Okay, so welcome dear students. Now we are solving exercise 9.4 of 10 plus 2 class mathematics subject, and we are starting from question number 15. First 14 questions have been solved in the previous videos. So read the question from your book. Find the equation of a curve passing through the given point and whose differential equation is this. तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है जहां से कर्व पास करती है। ठीक है, तो गिवन पॉइंट क्या है आपका, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट इज 0 0। दिस मीन्स दैट एक्स भी आपका 0 है और वाई भी आपका 0 है। इस पॉइंट से कर्व पास करती है और कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है। Given differential equation is y dash is equal to e power x sin x। तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल इसको सॉल्व करना है और ये कंडीशन इसमें लगा देनी है। ठीक है, और इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस मीन्स दैट y डैश को हम लिख लेते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन एक्स। फिर dx को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड। दिस एम्प्लाइज dy इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स dx। ठीक है, राइट। अब इसको हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कंडीशन लगा देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सॉल्व करना है इसको, तो dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x साइन x dx। ठीक है, तो dy का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों y, और इसको हमें बाई पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं e x साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए। इधर हमने सॉल्व कर लिया है, या बाद में लगाना है तो बाद में लगाइए, भी एक बार चलने दीजिए इसको। तो ये y हो गया इंटीग्रेशन e पावर x साइन x dx। ठीक है, इस इक्वेशन 1 रख लीजिए आप एक तरह से, क्योंकि हमें इसका यूज करना पड़ेगा आगे कि जहाँ भी ex इंटू ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन आता है वहां पर हमें 2 बार इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, और जो इंटीग्रल होता है वो हमारा एक बार फिर से रीयूज होता है। तो इसको अब हमने बाई पार्ट्स करना है, तो बाई पार्ट्स के लिए हमें इसके पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। पार्ट्स बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ILATE आइलेट। इसमें क्या देखो, ex आपका एक्सपोनेंशियल है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये 2 फंक्शन आ रहे हैं, तो इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पहले आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और e बाद में आ रहा है, ये फर्स्ट होगा, और ये आपका सेकेंड फंक्शन होगा। तो इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, साइन एक्स इंटू इन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट। एक बार मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, लगा भी देता हूँ साथ में, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स प्लस सी। अब लगा दीजिए आप राइट साइड पे भी सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर लीजिए ऐड। ठीक है, तो साइन एक्स एज इट इज आ गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो गई बच्चों कॉस एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई कॉस एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन रहा ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसको हमने एक बार फिर से इंटीग्रेट करना है, तो ई एक्स कॉस एक्स और ई एक्स है, कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और ई एक्स आपका सेकेंड फंक्शन होगा। तो फिर से बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लग जाएगा। लेट अस अप्लाई, इसको एज इट इज लिख दीजिए, साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x as it is into integration of second, that is ex minus integration into differentiation of first, cos की differentiation हो जाएगी minus sin x into integration of second, that is ex dx
प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इटरेशन एक ही बार ऐड करना है, वो हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया बच्चों, एक बार यहाँ पूरा लगाया था मैंने, और यहाँ पर अब आपको खुद लगाना है। ठीक है, जब तक खुद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। सो साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस कॉस एक्स ई पावर एक्स। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख, इन दोनों टर्म्स में देखिए ई एक्स और ई एक्स कॉमन है, तो इनको कॉमन कर लीजिए। फर्स्ट टर्म में साइन एक्स रह गया, सेकेंड टर्म से कॉस एक्स रह गया, माइनस इस टर्म को ध्यान से देखिए जो मैंने पहले बताया था, साइन एक्स ई एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, ये आपका एक तरह से y है, दिस इज योर y। ठीक है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स था, और यहाँ भी हमारे पास वही बन रहा है इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग y लिख लेते हैं प्लस c, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए यूजिंग 1। मैंने शुरू में बताया था इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, और इधर भी आपके पास y है, ये प्लस का y है, ये माइनस का है, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये 2y हो जाएगा। ये ऐसे कर लीजिए y प्लस ये इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, y प्लस y हो गया 2y इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, या y इक्वल टू बाई 2 भी कर सकते हैं आप लोग इसको। तो अब इसमें कंडीशन लगा दीजिए, जो पॉइंट है जहां से ये लाइन पास करती है, सो अप्लाई x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, अप्लाई x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में लगाना है, तो जस्ट वेट। राइट, ये सॉल्यूशन आ गया जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है इसका। सो नाउ अप्लाई x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये जो सॉल्यूशन है या जो कर्व है ये आपकी पॉइंट 0 0 से पास करती है, तो इसलिए हमने इसको x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 कंडीशन लगा देंगे। y की वैल्यू 0 रखिए, 2 इंटू 0 ई पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस सी, 2 इंटू 0 0 हो गया, ई पावर 0 1 हो गया, साइन ऑफ 0 0 होता है, माइनस कॉस 0 1 हो गया प्लस सी। सो 0 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस वन प्लस सी, दिस एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर जहाँ सी है उसको इक्वेशन 2 रख लीजिए, देयरफॉर पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में c का वैल्यू 1 रखिए, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू ई पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, 1 को इधर ले आइए, ये वैसे सॉल्यूशन हो गया, थोड़ा सा आगे जाना हो तो 2y माइनस 1 ई पावर x साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन और दिस इज योर आंसर, राइट। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, पॉज द वीडियो एंड रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कोई, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2।
फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अभी जो आपको पॉइंट दिया गया है इसमें वो दिया है 1 and -1, दैट इज ये x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 से पास करता है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो सिंपली इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो और ये कंडीशन लगा के c निकाल लो, ठीक है, और वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की टर्म एक साथ ले जाइए, पहले dx इधर चला जाएगा और ये y यहाँ रहेगा, x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये आ गया x इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये टर्म रह गई x प्लस 2 की, ये इधर आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और ये y की रह गई, ये इधर चली जाएगी। सॉरी, y की टर्म इधर आएगी और x की जो टर्म है वो इधर जाएगी, राइट। तो आपके पास क्या बचेगा, देखो y डी वाई अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 डी एक्स अपॉन x, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इस तरफ लग जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन x इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सारे मेथड हैं वैसे तो, बट मैं एक सिंपल सा मेथड लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे y प्लस 2 है तो ऊपर प्लस 2 माइनस 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है, प्लस 2 एंड -2। फिर क्या करेंगे, y प्लस 2 को अलग कर लेंगे, क्या बन गया देखो, y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 -2 अपॉन y प्लस 2, इस तरह से लिख लेंगे इसको। +2 -2 किया, ये सेम बना लिया हमने, y प्लस 2 बाई y प्लस 2 -2 अपॉन y प्लस 2, और ये आपका dy, और ये इंटीग्रेशन, और राइट साइड पर x प्लस 2 अपॉन x है तो इस x से इसको भी डिवाइड है, तो ये बन जाएगा x अपॉन x, प्लस इस x से 2 भी डिवाइड करेंगे, अलग अलग कर देंगे अब इनको फ्रैक्शन को, तो ये बन गया x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। सो y प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 देखो 1 रह गया, -2 अपॉन वाई प्लस 2 होल इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स 1 हो गया, प्लस 2 बाई एक्स एज इट इज लिख लो, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखो 1 की डी वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन y हो जाएगी, -2 1 अपॉन वाई प्लस 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन 2 ऑफ log x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, ठीक है। बच्चों जब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो कांस्टेंट c ही लेना है आपने, वैसे log भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो सभी टर्म लॉग में आ रही हो या ज़्यादातर लॉग में आ रही हो तो कांस्टेंट लॉग में लिया जाता है, सॉल्यूशन करने में इजी हो जाता है उसको, ठीक है। और अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन है जैसा कि ये है, तो आप जस्ट सी लीजिए, हमें सी फाइंड आउट करना है और यहाँ पे डाल देना है। ओके, सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सी एक साइड रख लो और बाकी सब शिफ्ट कर दो दूसरी साइड, तो क्या बनेगा, या फिर लॉग वाली टर्म एक साइड ले लो और बाकी एक साइड ले लो। तो देखो इधर y है, x इधर आएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इस x को पहले इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा y प्लस वाई माइनस एक्स, ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, आप भी कीजिए, x को इधर ले गए तो y माइनस एक्स, और इसको लेफ्ट से राइट में ले जाइए, इधर बच गया 2 log x इज इक्वल टू 2 log x, और इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 log y प्लस 2 प्लस c,
देख लो एक बार फिर से, देखो ये y वैसे ही रहा, x इधर आ गया, माइनस एक्स राइट लेफ्ट में आ गया, और राइट साइड में रह गया देखो 2 log x प्लस, इसको इधर ले गए हम लोग, log की टर्म एक साइड ले ली हमने, प्लस c। ठीक है, सो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 2 दोनों में कॉमन है, ये हो गया देखो log x प्लस log y प्लस 2 प्लस सी। अब यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दो, log a इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया log a इंटू log b दैट इज y प्लस 1, और बाहर आपके पास 2 है प्लस c, और यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स। ठीक है, अब चाहे तो इस 2 को अंदर ले जाइए, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस 1, सारे की पावर हो जाएगी प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन। अब कंडीशन लगा देनी है अप्लाई, जो मैंने सबसे शुरू में लिख दिया था, x पॉइंट आपका -1 है, सॉरी x आपका +1 है क्वेश्चन में, और y आपका -1 है, तो इन प्लेस ऑफ y -1 रखिए, माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 1 रखिए, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की जगह पे 1 रख दिया, y की जगह पे -1 रख दिया, +1 पावर 2 प्लस सी। ठीक है, -1 -1 -2 हो गया, और यहाँ पे रह गया log ऑफ 1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 इंटू 1 0, और 0 का स्क्वायर भी 0 प्लस सी, तो log 0 0 हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, c रह गया -2। ठीक है, तो इस c -2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका नंबर दे दो इक्वेशन 1, तो लिख दीजिए यहाँ पे पुट c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास बच जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई प्लस 1, और सारे का होल स्क्वायर है -2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना है तो 2 को इधर ले आइए अगर बुक का आंसर चाहते हो तो, और अगर यहाँ छोड़ देंगे तो भी क्वेश्चन सही है। y माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा इधर, और ये स्क्वायर दोनों के साथ लगा दो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो log एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 होल स्क्वायर आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। Okay, read the question carefully. Find the equation of a curve passing through the point 0 -2. जो कर्व है वो पॉइंट से पास करती है 0 और -2 से। दिस मीन्स x आपका यहाँ पे 0 है और y आपका -2 है, जो कंडीशन लगानी है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, अगर आपके पास कोई पॉइंट एक्स वाई गिवन है, then the product of slope of its tangent, product of slope of tangent and y coordinate। ठीक है, क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय y coordinate that is y of the point is equal to the x coordinate that is x। किसी पॉइंट x y पर गिवन है कि टेंजेंट की स्लोप और y का मल्टीप्लिकेशन मींस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू x आता है। तो स्लोप क्या होती है, टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप हमने स्टडी किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, स्लोप होती है dy अपॉन dx। तो दैट मीन्स यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dy अपॉन dx इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो इसको सॉल्व करो और ये कंडीशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y यहाँ पे लिख लेंगे,
वाई डी वाई और डी एक्स इधर ले जाएंगे, एक्स डी एक्स हो गया। ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये किसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। y का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, y का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसमें कंडीशन लगा दो, अप्लाई पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या है, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू 0 रखनी है, y की -2, तो रख दो यहाँ पे y की जगह पे रख दो -2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 अपॉन 2 2, 0 स्क्वायर बाई 2 0 हो गया प्लस सी। दिस मीन्स सी इज इक्वल टू 2। इस सी को यहाँ पे पुट कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन नंबर 1 कर दो और यहाँ पे लिख दो पुट c इज इक्वल टू 2 इन 1। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करना है तो ऐसे कर लीजिए, वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। दिस इज योर आंसर, सिंपल क्वेश्चन है।